हम डिस्कस करेंगे? परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, अभी तक हमने देखा इंडेफिनिट, उसके बाद हमने देखा कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद अब हम देखेंगे परफेक्ट। ठीक है, ये तो पता होगा ना कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके से होते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अभी हम यहाँ पे इंडेफिनिट का देख चुके हैं, कॉन्टिन्यूअस का देख चुके हैं, अभी हम इसमें परफेक्ट का देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। परफेक्ट में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का बनता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रेजेंट का होता है हैज़, हैव, पास्ट का होता है हैड एंड फ्यूचर का होता है विल हैव, शैल हैव। अब आइए देखते हैं कि किस किस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो थोड़ा सा और मैं इसे जूम कर लेती हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि, हाँ यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब में बीन का यूज़ हो जाता है, बीइंग नहीं, बीइंग का यूज़ होता है कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट में क्या यूज होता है? बीन का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ही हैज़ ईटन एन एप्पल, तो यहाँ पे क्या होगा? एन एप्पल हैज़ बीन, हैज़ में बीन का यूज़ कर दिया गया है। ठीक है, बीन ईटन बाय ही का हिम हो गया है। हैज़ ही ब्रोकन दिस पेन, तो हैज़ यहाँ पे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हैज़ दिस पेन बीन ब्रोकन बाय हिम। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ में अगर देखेंगे, वाई हैव यू रिटन दिस कॉपी, तो वाई हैज़ दिस कॉपी बीन रिटन बाय यू। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट में वही है कि हैज़ और हैव की जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करते हैं और हैड के साथ में हम बीन का यूज़ कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है क्योंकि ये मिक्स सेंटेंस है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि अगर मिक्स सेंटेंस है उसके बाद भी हम किस किस को चेंज करेंगे। तो बहुत क्लियर है गाइस, जहाँ पे आपका सिर्फ एक सेंटेंस क्लियर ख़त्म हो रहा है, सिर्फ आप उसी एक सेंटेंस को यूज़ करेंगे, बाकी मिक्स सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आपको इस पर ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। सेंटेंस है हैड यू फिनिश द वर्क बिफोर यू वेंट फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे है हैड द वर्क बीन, अभी हैड के साथ में बीन का यूज़ होगा, बीन फिनिश्ड बाय यू। अब देखिए ये इतना सेंटेंस बिल्कुल सेम रखा गया है, बिफोर यू वेंट फॉर अ वॉक। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके हम फ्यूचर टेंस की भी बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, जिसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव होता है। इसमें भी कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। लाइक हाउ विल ही हैव रिटन द नॉवेल बिफोर ही गोज़ टू शिमला, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ विल द नॉवेल हैव बीन रिटन बाय हिम, और ये इतना सेंटेंस बिल्कुल सेम रखा गया है, बिफोर ही गोज़ टू शिमला। ठीक है, इसी तरीके से हम शैल हैव का भी यूज़ करेंगे, और इसी तरीके से जब ये इंट्रोगेटिव होगा, मतलब इंट्रोगेटिव तो ये था ही, इसमें आपको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर यहाँ पे नॉट होता तो हाउ विल ही हैव नॉट, ठीक है, हैव के बाद नॉट का यूज़ हो जाता, हैव नॉट बीन, हैव बीन नॉट नहीं होता गाइस, हैव नॉट बीन ही होगा। ठीक है, अगर आपको ये नेगेटिव बनाना है तो इस तरीके से। तो ये थे सारे टेंसेस जो कि चेंज होते हैं कैसे कैसे किस किस फॉर्म में। हाँ, एक चीज़ और है कि अभी इसी को आपको पैसिव वाइज में चेंज करना होगा, जैसे ये भी आता है कि पैसिव को भी एक्टिव में चेंज करना होता है। तो अभी मान लीजिए हम इसको बिल्कुल कट कर देते हैं, ठीक है, इस सेंटेंस को 1 मिनट के लिए। यहाँ पे पैसिव वाइज दिया है, इसको आपको एक्टिव में चेंज करना है। लाइक एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय हिम, तो यहाँ पे क्या होगा, ही। ठीक है, हम कैसे कैसे चेंज करेंगे, हिम को हम फिर से कन्वर्ट करेंगे नॉमिनेटिव डिग्री में या फिर सब्जेक्टिव डिग्री में। हिम का ही हो जाएगा, ही हैज़ बीन का हम बैक करेंगे हैज़, ही हैज़। ईटन का तो वही होगा क्योंकि हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म ही लगती है, ईटन एन एप्पल, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ही हैज़ ईटन एन एप्पल। तो अब
अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप फिर से उसी का कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपका सेम यही सेंटेंस आपको फाइंड आउट होता है तो समझ लीजिए कि आपका सही है। अगर आपने इसको चेंज किया एक्टिव में और एक्टिव से फिर से चेंज किया आपने पैसिव में और बिल्कुल ये सेंटेंस आपको फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो मतलब कि आपके इसमें मिस्टेक है। ये आपको अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन गाइस इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है और आप लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेट सी बात है कि आप प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े बहुत प्रैक्टिस के बाद फिर आपको सेंटेंस देख के क्लियर हो जाएगा कि इसमें एरर क्या है क्या नहीं है और किस तरीके से ये गलत या सही ढंग से बनाया गया है। और मतलब सच में सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के आपको समझ नहीं आएगा। आप ये एक रूल देख के उसके बाद कोई सा भी सेंटेंस उठाइए और उसका एक्टिव पैसिव बना के देखना शुरू कर दीजिए। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम आप 10-20 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा क्या कैसे करना है। ठीक है, ये थी हमारी डिस्कशन। और यहाँ पे नीचे हमने नोट में लिख दिया है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की किसी भी टेंस का पैसिव नहीं बनता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के किसी भी टेंस का मतलब होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। और इसके साथ में जो है हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनाते हैं। तो 12 टेंसेस में से हम सिर्फ 8 टेंसेस का ही कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी डिस्कशन। हम जो आपको जिस टेबल के बारे में बात कर रहे थे वो टेबल ये है। यहाँ पे देखिए टैबलेट फॉर्म में लिखा गया है। ये टेंस दिया गया है, ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए ये जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं इनका नहीं बनता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है। सिर्फ कितने का बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 का ही बनता है। आप ये टेबल थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा और इसके बाद में आप ये वाला टेबल भी देख लीजिएगा कि आई वी का किस किस में चेंज होता है। यही इतने रूल हैं। थर्ड वीडियो आपका आएगा वो इम्परेटिव सेंटेंस का होगा और कुछ मॉडल सेंटेंसेस का होगा। लाइक अभी आपको इसमें गाइस सेंटेंस दिख रहा है। ठीक है, जैसे एक मिनट, I am doing this, तो इसका क्या होगा? This is being done by me। ठीक है, ये तो सिंपल था, आपने कर लिया क्योंकि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सामने दिख रहा है और ऑब्जेक्ट सामने दिख रहा है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसको हम ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक ओपन द डोर। ठीक है, ओपन द डोर। अभी इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और नेक्स्ट वाला वीडियो जो होगा वो फुल होगा, उसमें मतलब सारी चीज़ें बता दी जाएंगी और इस तरीके से आपका एक्टिव और पैसिव जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, वो हम कल दे देंगे डेफिनेटली। वो बहुत छोटू सा वीडियो होगा, 2-4 मिनट का होगा, आप देख लीजिएगा। और इसी के साथ में पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए और धन्यवाद मुझे यहाँ तक कोऑपरेट करने के लिए। बाय बाय।